अहेतु की अनुकंपा देश श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धम परिचक्षते। पितृपक्ष में श्रद्धा से अन्वित होकर के हम पूर्वजों के नाम से श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, जलांजलि देते हैं। भागवत धर्म तो एक ऐसा विशिष्ट धर्म है सज्जनों, व्यक्त अव्यक्त जाने अनजाने जितने भी हमारे पूर्वज हुए, अद्य नः पितरस् तृप्ता, परम संतुष्ट हो जाते हैं सज्जनों। हाँ, प्रहलाद जी के चरित्र में वर्णन है, कृतार्थता का अनुभव करते हैं हम, धन्य धन्य हो गए कि हमारे वंश में ऐसा धर्मात्मा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब हमारा अधोपतन नहीं होगा, निश्चित रूप से उत्थान होगा सज्जनों। ये पितर भी अपेक्षा रखते हैं। जिस कुल में ऐसे पवित्र आयोजन होते हैं वो कुल भी प्रशंसनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है सज्जनों। और इतना ही नहीं, वहाँ की भूमि जो है वो भी सनात हो जाती है। बड़े बड़े महान देवता भी परोक्ष रूप से वहाँ पर रमण करते हैं सज्जनों। हाँ, ये कृपा का साक्षात स्वरूप है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः। और प्रायः देखा गया भक्त के हृदय में ये भक्ति का शुभ अनुष्ठान का संकल्प जो है जगता है, निश्चित रूप से समय के अंतर से वो अवश्य पूर्ण होता है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि कृपा शक्ति साथ में होती है वो शुभ संकल्प है। वो संकल्प भी और प्रेरक रघुवंश विभूषण। हाँ, वो संकल्प के रूप में भी स्वयं श्री ठाकुर जी ही स्फुरित होते हैं सज्जनों। पूज गुरुदेव बताया करते, यद्यपि ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है हम लोगों का जीवन है, ये उपासना है। इस भागवत धर्म के माध्यम से एक भी सूत्र जो है हृदयस्थ हो जाए, निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, प्रमाण है भागवत में। यद्यपि कई लोग लौकिक कामनाओं के हेतु भी कराते हैं इस अनुष्ठान को, संतान हो जाए, व्यापार में इतना लाभ हो जाए, मुनाफा हो जाए, ऐसा अनुष्ठान करा देंगे। कोई भी लौकिक कामना हो सकती है। कई लोग जो हैं पितृ उद्धार के लिए कराते हैं कि हमारे पूर्वजों का, पितरों का उद्धार हो जाए। पूज गुरुदेव कहा करते, इस भागवत धर्म की ऐसी महिमा है, यदि कोई सुकृति जन मानसिक संकल्प भी ले लेता है कि हम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कराएंगे पूर्वजों के उद्धार हेतु, और पंचोपचार से जो प्रथम संकल्प होता है, संकल्प हुआ, उस संकल्प की भी ऐसी महिमा है कि संकल्प होते ही पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। जहाँ भी होता है वहाँ से उन्नत हो जाते हैं, सद्गति हो जाती है। हाँ, और जिसकी पूर्वजों का उद्धार हो जाता है, भागवत बाद में श्रीमद् भागवत कथा का महोत्सव होता है, और वो दिव्य चेतनाएँ आकर के उस महोत्सव में आनंदित तो होती हैं, रसास्वादन करती हैं। सच ये वो धर्म है भागवत धर्म। सच इससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता।
यद्यपि लोक दृष्टि से इसको हम शास्त्र कह देते हैं, पुराणों की दृष्टि में श्रीमद् भागवत पुराण ही नहीं महापुराण है, क्योंकि पुराण के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग आदि हम श्रवण करेंगे इसको आगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेदांतियों की दृष्टि में ये परम हंसों की संहिता है। गुरुदेव के द्वारा प्राप्त जो साधन हैं, भजन हैं, और उसके परायण जिसका जीवन है, वही इस रस का आस्वादन करते हैं सच। इसीलिए प्रत्येक अध्याय की इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहिताया, ये परमहंसों के जीवन का रस है। इस रस को यदि कौन पान करा सकता है, कौन कर सकता है? गुरु गोविंद की कृपा से ही इस रस को हम पान कर सकते हैं सचना। हरिशरणम।